ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये अमूल्य मुरली, अमूल्य ज्ञान बाबा मुझ आत्मा को देते हैं ताकि मैं आत्मा जो इन विकारी आसुरी संस्कारों में उलझ गया हूँ, इन सब से एकदम सरल तरीके से, सटीक तरीके से, सहज रीति से बाहर निकल आऊँ और अपने अनादि संस्कारों से चमकता हुआ पहुँच जाऊँ स्वर्ग में। और इसके लिए बाबा तीनों रूपों में हमारे पास आते हैं। तो जब मेरे बाबा पिता रूप में आते हैं तो उनसे लाड प्यार मिलता है, खूब प्यार करते हैं मेरे बाबा। शिक्षक रूप में ज्ञान की महीन महीन बिंदुएं बतलाते हैं और सद्गुरु रूप में साथ लेकर चलेंगे, हमें सद्गति देते हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा से अमूल्य ज्ञान रत्न पाने के लिए हमें क्या करना है? पूरी तरह से फुर्सत में आकर अपने हाथों में मुरली जरूर लेनी है और अपने से अध्ययन करना है, ताकि हम परम पिता परमात्मा के इन एक एक शब्दों और शब्द को ऐसे अनुभव करें कि बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। तो लौकिक रीति से तो हमने मुरली हाथ में ले ली, फुर्सत से बैठ गए। अब अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस विशेष पवित्र स्थान पर पहुंचते ही, परमात्मा के सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं और दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। इस प्रवाह से मुझ आत्मा में आनंद का सृजन होता है और एक आवरण बन जाता है, जिस आवरण में मेरे बाबा और मैं आमने सामने एकदम निकट में बैठकर बातें करते हैं। और तब मेरे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत बेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक पिता को प्यार से याद करो, बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करो। बाबा बहुत पिता रूप में उस समय उपस्थित होते हैं और हमें बस प्यार करना है। उस समय कोई सवाल जवाब इधर उधर मंथन में नहीं फंसना है। बाबा से बस प्यार से, जैसे लौकिक माता के पिता के गोद में हम सर रख के एकदम दुलार पाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही वो लौकिक रीति का होता है। ये अलौकिक रीति से बाबा हमें खूब प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं सब संकल्पों को उस समय बंद कर दो, रोक दो, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो देही अभिमानी है, आत्माभिमानी है, वो हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाबा तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वो अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है।
उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। व्यर्थ की, बेफिजूल की बहुत सारी बातें अज्ञानता में लोग कहते रहते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। शुरुआत इन सब का भक्ति मार्ग के हिसाब से है। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। ना हमको कोई तकलीफ है और ना हमको कोई गीत की आवश्यकता है। बाबा मिल गए। शांति में जितने ज़्यादा हम बाबा से करीब होते हैं, हालांकि शोरगुल में भी बाबा से जुड़ने का हमारा बना हुआ है कि हम आराम से जुड़ सकते हैं, लेकिन अलग से गीत बजाने की बाबा कहते हैं ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, तो वहाँ बहुत तकलीफ है ना, तो गीत से, संगीत से थोड़ा मनोरंजन होता है, थोड़ा मन शांत महसूस करते हैं। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, ये कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। एक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि हम मुंह से शिव शिव खाली कहते रहें। बाबा कहते हैं ये अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, पिता को ही याद करना है। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर हम अंदर में खुद को आत्मा समझकर अपने पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। जो हम समझते आए थे कि कर्म का मतलब बिना भोगे नहीं खत्म होगा, लेकिन बाबा यहाँ पर इतना स्पष्ट कहते हैं कि हम बाबा की याद में रहते हैं, खुद को पहचानते हैं, अपने पिता को पहचानते हैं और उनकी याद में रहते हैं, तो कर्मों का लेखा जोखा भी सब वहीं पर समाप्त हो सकता है, हो जाएगा। बाबा प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूरिहान करते रहो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये वृक्ष वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जब मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं, सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, यानी आत्माभिमानी स्थिति में जो रहेंगे उनकी बातें अर्थ सहित होंगी, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी परेशानियां होती हैं। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो वापस चला जाए। जो यहाँ इस आप सृष्टि चक्र में आया वो फिर यही रहेगा। वापस बाबा एक ही बार लेकर जाएंगे। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वो सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में। वो नाम रूप चला गया, लेकिन किसी न किसी रूप में तो वो आत्मा है ना। ये सब बातें बच्चों को बाबा ने आकर समझाई हैं। ये पढ़ाई है और ये सारी बातें बाबा पढ़ा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना होता है। जब छात्र जीवन में हम होते हैं तो विशेष ध्यान देते हैं पढ़ाई पर। तो अभी ये हमारा आध्यात्मिक पढ़ाई का
हम छात्र हैं तो हमें आध्यात्मिकता पर ध्यान देना है। रोजाना समय मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वो तो अपना काम पूरा किया, खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाबा की याद रहे, बाबा की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान के सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल न सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बाबा सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। अंजी बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिनकी भक्ति करते थे वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ, भक्ति का किरदार हमारा पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करना सीखे थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। द्वापर के भी शुरुआत में ज़्यादा दुख तो रहेगा नहीं। जैसे जैसे समय आदम कलयुग चढ़ता गया, द्वापर भी खत्म होता गया, तब दुख बढ़ते गया, क्योंकि हमारी भक्ति भी द्वैत से द्वैत हो गई। एक बाबा तो सबको सुख देने वाले हैं ना। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं। यहाँ तुम आते ही हो माता पिता के पास, शिव बाबा से ऊंचा कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिनकी तुम फिर पूजा करते हो। फिर जब हम उनका अब के समय में पूजा हो रही है तो उनको ऐसा बनाया किसने, किसी को पता नहीं। महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी के आगे जन्म कौन सा था, उनका महालक्ष्मी से पहले कौन सा जन्म था, तुम बच्चे जानते हो। वो है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, जिस देश की हर माता भारत माता। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। थोड़ा सा जमीन का बात रहता है और उसके लिए हत्या तक कर देते हैं। बाबा आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जब बाबा आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वो भी बिंदी हैं, हम आत्मा भी बिंदी।
यहाँ किरदार निभाने आए हैं। अब किरदार पूरा हुआ है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इसमें कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। पहले ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बाबा हमें ये आभास कराते हैं, ये महसूस कराते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है, वो सब है भक्ति मार्ग की बात। और उस आत्मा का अगर साक्षात्कार की बात कहें तो बाबा कहते हैं वो हो गई भक्ति मार्ग की बातें, क्योंकि इन आंखों से नहीं दिख सकता है। ज्ञान की बातें बाबा ही समझाते हैं। वो भी भृगुटी के बीच में आकर बैठते हैं, बाजू में, ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाबा ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाबा फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, उस फूलों के बगीचे में खुद भी फूल बनकर तो साक्षात्कार भी करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाएं। ये भी कोई बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जब इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वो होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्रायः लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वो धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान की अथॉरिटी। तो जरूर आकर ज्ञान सुनाए होंगे। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाबा कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी कलाकार हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वो क्या काम की। आत्मा जो है वो खुद तो एक किरदार निभा ही रहा है, लेकिन उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कहा जाता है उसमें लीड रोल में कौन है ये अच्छा से उसको सब मालूम रहेगा ना। नहीं मालूम रहेगा तो फिर क्या काम को, कैसा वो किरदार निभा रहा है। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और किरदार निभाती है।
अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाबा कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ न सके। नवधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। पहले तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में अंत में ये खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाबा कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाबा को याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा खुशी याद उतना ज़्यादा खुशी, और खुशी से फिर सब चीज़ अच्छा आगे होता जाएगा। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं जानते। बस एक लिखा लिखाया लाइन है, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा भी सकते हो। ये ज्ञान के सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वहीं बाबा आए हैं सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं ये जाएगा तो कोई दूसरा गद्दी पर बैठेगा। नहीं, बाबा तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पौत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका ज़्यादा ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। बाबा जी एकदम सटीक लाइन कह देते हैं, इतना ज़बरदस्त बिंदुएं बाबा खोल कर रख देते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पौत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करके रख दें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका ज़्यादा ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। जो लौकिक रीति के पोते पोतरों के लिए सोचते हैं ना कि उनके लिए जमा कर करके रख दें, बाद में खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाला है, पूरा एक एक पाई खींचेगा। तो इसलिए उस दर माथा लगाओ ही नहीं। बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे ना, तो खाने के लिए भी बाबा ने प्रतिज्ञा की हुई। आज जैसे बाबा ने कहा कि बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि विकर्म विनाश होंगे, ऐसे ही भोजन के लिए भी, खाने के लिए भी हमें बाबा देते रहेंगे। तो हमें उसका चिंता करनी ही नहीं है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाबा तुम्हारे शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय पिता शिक्षक और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ के लिए ड्रामा पर निर्भर नहीं होना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाबा को सुनाना है। साफ दिलपन एक पिता की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाबा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और माता पिता के दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अकूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्राप्ति समेत याद में रहेगा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। वहाँ कहते हैं बुद्धि में एकदम सरलता हो, सहज भावना से जो योजना बनाए हैं उसको प्रैक्टिकल में लाना है तो सफलता तो फिर हुई पड़ी है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना अमूल्य मुरली अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया और इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। और इन इशारों के लिए बाबा ने एक श्रीमत दी है। उस श्रीमत पर हम बाबा रोज़ उसको स्पष्टीकरण के लिए आगे और भी बिंदुएं स्पष्ट करते हैं। तो वो इशारों के लिए जो श्रीमत है वो है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। हमारी रॉयल्टी बिल्कुल रॉयल रूहानी हो, आत्मिकता से भरी हो और हमारी पर्सनैलिटी पवित्रता की चमक के साथ हो। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं, दुख और शांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। बाबा कहते हैं दुख और अशांति का उत्पत्ति ही होता है अपवित्रता से। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख और अशांति कहाँ से आई। अब आप सब पतित पावन बाबा के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़ी ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। ये पवित्र बनने के कारण ही बाबा कहते हैं कि लोग शीश झुकाते हैं। हाँ जी बाबा। तो अब हमने बाबा से इतना श्रेष्ठ इशारा भी ले लिया है, तो इस सारे ज्ञान मुरली में जो हमने अध्ययन किया, जो वरदान प्राप्त किया, इन सारी ही बातों को अपने जीवन में हमें धारण करने होंगे ताकि हम अपनी इस वास्तविक अवस्था तक पहुंच सकें। और उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। हर एक छोटी से बड़ी परिस्थिति को अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें
कर्म करने हैं, अपने किरदार को निभाना है, ताकि हमें अधिक से अधिक परिस्थितियां हमारे सामने आती जाएं, हम अधिक से अधिक अंक जमा कर पाएं। हाँ जी बाबा। तो ऐसी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।